Hello dear students, how are you? Today we are going to discuss the topic magnetism and Gauss law, the Earth's magnetism and magnetic elements of Earth. These are the topics which we will discuss one by one. So we are going to start with the Gauss law in magnetism. ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੌਸ ਲਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੌਸ ਲਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ 1/ε0 ਟਾਈਮਸ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 1/ε0 ਟਾਈਮਸ ਆਫ दैट चार्ज इज़ द टोटल फ्लक्स। सपोज करो कि एक सरफेस है, ठीक है, इस दे अंदर चार्ज है जी +Q, तो इस तो इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बार बार जाणगियां तो इस करके टोटल फ्लक्स कितनी होएगी, फ्लक्स होएगी जी φE इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ε0। क्लीयर। इस तरीके नाल ही जे क्लोज्ड सरफेस दे इनसाइड एक डाइपोल प्लेस्ड है तो पॉजिटिव चार्ज करके जिन्नियां लाइन्स बाहर वाल जाणगियां उन्नियां ही लाइन्स नैगेटिव चार्ज करके अंदर वाल आणगियां तो टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स जिहड़ी है दैट विल बिकम टोटल चार्ज इनसाइड इज़ 0 तो 0 डिवाइडेड बाय ε0 इज़ 0। इस दे विच टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है। हुण असीं मैगनैटिक फील्ड की गल करते हैं। मैगनैटिक फील्ड दे विच जे असीं देखीए तो एक मैगनेट का मैगनैटिक फील्ड किस तरह का हुंदा तो बार मैगनेट है, नॉर्थ पोल है जी, ये साउथ है तो लाइन्स नॉर्थ तो बाहर वाल जांदियां ते साउथ दे अंदर वाल आंदियां। इनसाइड द मैगनेट दे गोज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये लाइन्स मैगनेट के थ्रू भी पास करती हैं, ठीक है। जे असीं इस साइड की गल करते हैं तो इलैक्ट्रिक लाइन्स जिहड़ियां हैं वो चार्ज के इनसाइड पास नहीं करदियां। एक मेजर डिफरेंस है कि इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स कि जे असीं एक डाइपोल की गल करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नैगेटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मीनेट एट द सरफेस ऑफ नैगेटिव चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज की सरफेस तो शुरू होंदी है तो नैगेटिव चार्ज की सरफेस से टर्मीनेट होंदियां जां खत्म होंदियां। तो इन्हां लाइन्स दे विच एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दीज लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स बट मैगनैटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तुहानूं दिखाई दे रहा होएगा, ठीक है जी, सारियां लाइन्स ही ये भी लाइन क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगी, ये भी क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगी तो ऑल द लाइन्स विल फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लीयर। जे क्लोज्ड लूप्स होणगियां तो असीं ये भी कह सकते हैं कि मैगनैटिक फील्ड दे विच जिस तरह बार मैगनेट का मैगनैटिक फील्ड है या करंट लूप का मैगनैटिक फील्ड है तो वह भी इस तरीके दे नाल कुछ बिहेव करता है। तो असीं ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सोर्स और सिंक ऑफ मैगनैटिक फील्ड कि ये नहीं पता लग रहा कि कित्थों स्टार्ट हो रही हैं तो कित्थे खत्म हो रही हैं, ठीक है, क्लोज्ड लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। फिर जे इहदे विच असीं किते भी कोई गॉसियन सरफेस लैंदे आ, जिस तरह इहदे विच असीं गॉसियन सरफेस लई है एक, तो जे असीं इत्थे किते गॉसियन सरफेस लैंदे आ, किते भी लैंदे आ जी, जां ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इसदे जिन्नियां लाइन्स अंदर आ रही हैं उन्नियां लाइन्स बाहर जा रही हैं तो कुछ इस तरह का केस बनेगा जिस तरह डाइपोल का बन रहा सी। तो मैगनैटिक फील्ड दे विच हमेशा ही की होएगा कि टोटल मैगनैटिक फ्लक्स मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ B ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, B.ds इज इक्वल टू 0। तो ये लॉ की स्टेट करेगा जी टोटल मैगनैटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ ऑलवेज 0। किसी भी सरफेस लिए असीं मैगनैटिक फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करनी है उस वे नाल जिस तरह असीं इलैक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट की सी कि सपोज करो ये कोई सरफेस है, इस दे विचों मैगनैटिक लाइन्स पास कर रही हैं, दीज आर द लाइन्स ऑफ मैगनैटिक फील्ड, ये डायरैक्शन है B दी। इस दे विच असीं कोई एरिया अज्यूम करते हैं, सपोज करो ये स्मॉल एरिया DS, इस दे उपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ द नॉर्थ। जे असीं n ड्रॉ करते हैं तो ये सानूं एरिया की डायरैक्शन दसेगा, ठीक है। तो फ्लक्स किस दे इक्वल होएगी जी, असीं स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं d∅B, इसनूं B नाल रिप्रजेंट करते हैं जी, तो d∅B होएगी जी B.ds, ठीक है। जे असीं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करांगे तो दैट विल बी B.ds एंड इन दिस केस क्योंकि असी देख रहे हैं कि जिन्नियां लाइन्स एंटर कर रही हैं उन्नियां लाइन्स लीव कर रही हैं तो इट मीनस इट इज़ इक्वल टू 0। हुण तुसीं सोचो जी कि इस तरह क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बहुत मेन डिफरेंस है बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਵਿਚਾਲੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਨੋਪੋਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਰਸ ਔਰ ਸਿੰਕ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੌਸ ਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक इज़ द अर्थस मैगनेटिज्म। अर्थ बिहेव करती है जी एक ह्यूज बार मैगनेट की तरह। तो इस तरह सानू लगता है कि जिस तरह की अर्थ के बिल्कुल सेंटर ते एक बार मैगनेट प्लेस किया होंदा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैगनेटिक फील्ड है अर्थ का। तो अर्थ बिहेव कर रही है लाइक ए ह्यूज बार मैगनेट, बट सानू पता है कि इस तरह का कुछ नहीं है कि अर्थ के अंदर मैगनेट नहीं है। ठीक है ना, तो अर्थ एक्चुअली जो मैगनैटिक फील्ड है उसका कारण की है। तो मैगनैटिक फील्ड के लिए बहुत सारिया थ्योरीज दित्तियां गई। तो उनके लिए एक कारण ये भी दसिया जाता है कि जो अर्थ के अराउंड आयनोस्फीयर है, तो आयनोस्फीयर के जो एयर है वो आयोनाइज्ड फॉर्म च है। तो जिस तरह अर्थ रोटेट कर रही है उस दे नाल आयनोस्फीयर भी रोटेट कर रहे हैं। तो जो आयनस रोटेट करते हैं तो करंट कॉन्स्टीट्यूट करनगे। चार्ज रोटेट कर रहा है तो करंट कॉन्स्टीट्यूट कर रहा है। तो जो भी करंट फ्लो करता है एक लूप के विच, तो उनके करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है। दैट मे बी द रीजन। ठीक है, एक होर जो थ्योरी दी गई वो ही दी गई कि जो अर्थ की कोर है, जो सेंटर है अर्थ का, उस दे विच जो मैटल है ना, उस दे विच जो मैटल्स है वो मोल्टन फॉर्म दे विच है। वो जिहड़ियां मैटल्स है वो आयरन ते निकल है। आयरन दी मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ बारे तो सानू पहले ही पता है जी। ठीक है, निकल भी मैगनैटिक मटीरियल है। तो ये दोनों मैटल जिहड़ियां है ये मोल्टन फॉर्म दे विच है। तो हुण जो अर्थ रोटेट करती है तो ये एक तरीके के मैटैलिक फ्लूइड्स है, ये भी रोटेट करते हैं। तो इनके करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है। तो इस इफैक्ट नूं डायनमो इफैक्ट कहा जाता है कि जो अर्थ के सेंटर से आयरन या निकल वर्गियां मैटल्स है वो लिक्विड फॉर्म दे विच है, मोल्टन स्टेट दे विच है, टैंपरेचर बहुत ज़्यादा है। तो जो ये रोटेट करती हैं विद द अर्थ तो उनके करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो थ्योरी है ये बहुत हद तक आपां नूं सही भी लगती है, क्योंकि मून के इनसाइड कोई मोल्टन कोर नहीं है तो मून का मैगनैटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, जो वीनस है वो स्लो रोटेट कर रहा है। तो स्लो रोटेट करने करके उसका मैगनैटिक फील्ड भी वीक है। जुपिटर जो है वो बहुत फास्ट रोटेट कर रहे हैं, तो उसका मैगनैटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो ये जो थ्योरी है कि अर्थ के सेंटर पे आयरन है या निकल है, इस तरह के कुछ मैटल्स है, तो ये थ्योरी है ये सानू कुछ ठीक लगता है। तो ये असी इस कह सकते हैं कि अर्थ का मैगनैटिक फील्ड इन्ना करके है, पर अजे भी इस पर रिसर्च चल रही है जी। इन्होंने सारे रीजनस नूं असीं प्रोबेबल कॉज कह सकते हैं कि अर्थ का मैगनैटिक फील्ड किंदे करके है। अर्थ का जो मैगनैटिक फील्ड है वो बहुत वीक है। अर्थ के मैगनैटिक फील्ड की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ टेस्ला के नियर अबाउट है। एक अर्थ के मैगनैटिक फील्ड बारे बहुत ही इंटरस्टिंग फैक्ट है कि देखो ये अर्थ की रोटेशन एक्सिस है, जिसनों इस पोल नूं असीं जोग्राफिक नॉर्थ कहने आ, इसनूं असीं कहने आ जी जोग्राफिक साउथ। तो अर्थ बिहेव करती है एज ह्यूज बार मैगनेट। तो बार मैगनेट इस लाइन के अलॉन्ग सानू लगता है जिस तरह की प्लेस्ड होएगा,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਰਥ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਰਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲਾਈਨ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੀਲੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਅਰ ਬਾਏ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 10,000 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਟਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਨ 1580 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1820 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ 240 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨੂੰ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਲਾਰਜ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਲਕੈਨੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੇਜ਼ਾਲਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੇਜ਼ਾਲਟ। ਬੇਜ਼ਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੌਂਗ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਰ ਵਿੰਡ। ਕੁਝ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਾਊਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੀਲੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ
जो उसदे विच मैगनैटिक नीडल है, तो उसके अकॉर्डिंग असी जो उसका मैगनैटिक फील्ड है, जे असी इत्थे कंपास प्लेस करिए तो कुछ इस डायरैक्शनस दे विच रुकदी है। तो तुहानूं दस्सिया सी मैं कि इन्हां डायरैक्शनस नूं असी मैगनैटिक नॉर्थ ते मैगनैटिक साउथ कहने हैं। ठीक है, तो इन्हां दोनों डायरैक्शनस दे विच जो एंगल बन रहा है, इस एंगल नूं कहा जाता है मैगनैटिक डेक्लीनेशन। इसनूं डी नाल रिप्रजेंट करते हैं या ओनली डेक्लीनेशन, मैगनैटिक डेक्लीनेशन और डेक्लीनेशन। तो डेक्लीनेशन की होया फिर, इट इज़ द एंगल बिटवीन ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ, ये ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ है, एंड नॉर्थ शोन बाय मैगनैटिक कंपास। तो मैगनैटिक कंपास ये वाला नॉर्थ शो कर रही है। ठीक है, तो इन्हां दे विच जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड मैगनैटिक डेक्लीनेशन और डेक्लीनेशन। हुण देखो जिहड़ियां ये डायरैक्शनस है नॉर्थ ते साउथ, जे असीं इहदे विचों एक प्लेन पास करिए जो अर्थ नूं कट रहा होवे, तो जिहड़ा इहदे विचों प्लेन पास करेगा उस प्लेन नूं असीं कहांगे जोग्राफिक मरीडियन। ठीक है, इस तरह एक प्लेन इहदे विचों पास करे इस तरीके नाल, तो उसनूं असीं कहांगे जी मैगनैटिक मरीडियन। तो असीं ये भी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एंगल बिटवीन जोग्राफिक मरीडियन एंड मैगनैटिक मरीडियन। ठीक है, बट ये डेफिनेशन बेस्ट है जी, इट इज़ द एंगल बिटवीन ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैगनैटिक कंपास। ठीक है जी, तो ये डेक्लीनेशन का एंगल भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होएगा। देखो जे असीं हायर लैटीट्यूड्स की गल करते हैं, तो हायर लैटीट्यूड्स से जो डेक्लीनेशन का एंगल है वो ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो डेक्लीनेशन का एंगल भी कॉन्सटेंट नहीं है, डिफरेंट प्लेसिस की डेक्लीनेशन डिफरेंट होती है। ये अर्थ के मैगनैटिज्म बारे एक होर इंटरस्टिंग चीज़ तुहानूं मैं दस रहा, जी तुहानूं वैसे भी समझ लग गई होएगी। देखो जी मैगनैट असीं कहने हैं कि इस साइड ते नहीं रुकदा, मैगनैट सानूं नॉर्थ डायरैक्शन दसदा सी कहने ना, तो मैगनैट असीं ये कह रहे हैं कि इस पासे नहीं रुक रहा, इस पासे रुकदा है जी, इस पासे सैटल होंदा है। तो मैगनैट सानूं ये दसदा है जी नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। बट ध्यान नाल सोचो कि जे मैगनैट का नॉर्थ इस साइड ते जाके रुक रहा है, तो एक्चुअल दे विच उस पासे अर्थ का साउथ मैगनैटिक पोल है। ठीक है, तो जिस पासे मैगनैट का साउथ पोल आके रुकदा है उस पासे अर्थ का नॉर्थ मैगनैटिक पोल है। एक्चुअल दे विच जो अर्थ की मैगनैटिक कॉन्फिगरेशन है वो ये है कि इस पासे अर्थ का साउथ पोल है मैगनैटिक साउथ, तो इस पासे नॉर्थ पोल है। इसे ਲਈ ही देखो जो असीं मैगनैट नूं सस्पेंड करते हैं, कंपास नूं प्लेस करते हैं, तो जो इसका नॉर्थ है कंपास का वो इस साउथ वाले पासे अट्रैक्ट होता है। समझ लगी? तो जो इसका साउथ है वो इस नॉर्थ वाले पासे अट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है ना, जे सानू मैगनैट ये दस रहा ना कि दिस इज़ जोग्राफिक नॉर्थ, तो एक्चुअली इट इज़ नॉट जोग्राफिक नॉर्थ, सानू पता है क्योंकि थोड़ी जी डेविएशन है, डेक्लीनेशन है। ठीक है, तो सानू डेक्लीनेशन पता होनी चाहिए, तो असीं ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ पता कर सकते हैं। दूजी गल जी, एक्चुअल दे विच अर्थ का उस साइड ते साउथ मैगनैटिक है, समझ लग रही है। बट असीं उस डायरैक्शन नूं की कहने हैं जी, असीं उस डायरैक्शन नूं मैगनैटिक नॉर्थ ही कह देंगे। दूसरी जो डेफिनेशन असीं डिस्कस करनी है इत्थे वो है जी डिप और मैगनैटिक इनक्लीनेशन। इसनूं आई नाल रिप्रजेंट करते हैं। जे असीं एक मैगनैट नूं सस्पेंड करते हैं, सानूं ये तो पता लग गया कि वो एक्चुअल जोग्राफिक पोल्स की डायरैक्शन वाल अलाइन नहीं होंदा। हुण जे असीं इंडिया दे विच खड़े होए हैं, असीं बिल्कुल इक्वेटर ते नहीं, तो जे असीं मैगनैट नूं सस्पेंड करते हैं इंडिया दे विच या नॉर्दर्न हैमिसफीयर दे विच, तो मैगनैट बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं होंदा। जे असीं बाहर मैगनैट सस्पेंड करांगे तो थोड़ा जिहा टिल्टेड होएगा। ठीक है, सपोज करो ये हॉरिजेंटल लाइन है, जे असीं मैगनैट नूं सस्पेंड करते हैं तो वो इस लाइन के अलॉन्ग लाइन नहीं करता, वो की हुंदा जी थोड़ा जिहा टिल्ट करके लाइन करता है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है जी। ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटली लाइन नहीं करता। जे असीं नॉर्दर्न हैमिसफीयर दे विच करांगे तो नॉर्थ वाले पासे जिहड़ा इहदा नॉर्थ पोल है वो झुकिया होएगा। जे असीं साउदर्न हैमिसफीयर च करांगे, साउथ वाले पासे इसका साउथ पोल जिहड़ा वो टिल्टेड होएगा। नैचुरली है, असीं जिस पोल के नज़दीक हाँ उस पोल तो अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी। ठीक है ना, तो इन्हां हॉरिजेंटल लाइन दे विच ते इस मैगनैट के अलॉन्ग, हुण मैगनैट किस डायरैक्शन च रुकेगा, तो मैगनैट अर्थ के मैगनैटिक फील्ड के अकॉर्डिंग रुकेगा। जो अर्थ का ये मैगनैटिक फील्ड है जिसनों असीं बी दे नाल रिप्रजेंट करते हैं जी, तो बी की डायरैक्शन है। ठीक है,
तो मैगनेट ने अर्थ के मैगनेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग सैटल होना, वो हो गया जी। तो असीं देखते हैं कि हॉरिजेंटली नहीं होंदा, तो इन्हां दोनों दे विच जिन्ना एंगल है उसनूं कहा जाता है डिप, एंगल ऑफ डिप या मैगनेटिक इनकलीनेशन। तो फिर डिप के एंगल नूं असीं किस तरह डिफाइन करांगे? हुण ये डायरैक्शन किहदी है? ये अर्थ के मैगनेटिक फील्ड की है, तो इट इज़ द डायरैक्शन ऑफ अर्थस मैगनेटिक फील्ड। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन अर्थस मैगनेटिक फील्ड एट अ प्लेस, किसी भी जगह पे, इट इज़ द एंगल बिटवीन अर्थस मैगनेटिक फील्ड एंड अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है जी। हॉरिजेंटल लाइन ते मैगनेट जिस पासे रुक रहा है, मतलब मैगनेट किस पासे रुकेगा? अर्थ के मैगनेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो अर्थ के मैगनेटिक फील्ड दे विच ते हॉरिजेंटल दे विच या अर्थ की सरफेस दे विच जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैगनेटिक इनकलीनेशन, ठीक है जी। जेकर इक्वेटर ते होएगा ना मैगनेट, तो बिल्कुल हॉरिजेंटली स्टे करेगा, क्योंकि दोनों पोल्स तो सेम डिस्टेंस पे है, अट्रैक्शन बिल्कुल सेम होएगी, तो मैगनेट हॉरिजेंटली स्टे करेगा। उस केस दे विच डिप या मैगनेटिक इनकलीनेशन 0 होएगा, मतलब आई दी वैल्यू 0 होएगी। इसी तरह जे असीं किसी कंपास नूं पोल्स ते लै जाने आ, तो जो पोल्स ते लैके जावांगे तो उदों वो किहड़ी डायरैक्शन शो करेगी? जे असीं उसनूं हॉरिजेंटली प्लेस करांगे तो वो किसी भी डायरैक्शन दे विच इक्विलिब्रियम दे विच स्टे कर सकती है। तो जे असीं कंपास नूं वर्टिकली स्टे करांगे, उस द प्लेन वर्टिकल करांगे, तो फिर बिल्कुल जो उसकी मैगनेटिक नीडल है वो वर्टिकली परपेंडिकुलर टू द अर्थ स्टे करेगी। तो उस केस दे विच इनक्लीनेशन जो है एंगल 90 डिग्री होएगा, ठीक है, क्योंकि उस नीडल ने किस पासे वाल पॉइंट करना है? पोल वाल। तो पोल बिल्कुल उसके डाउन है, ठीक है। तो उस केस दे विच मैगनेटिक इनक्लीनेशन 90 डिग्री का एंगल होएगा। हुण जो इस मैगनेटिक फील्ड नूं असीं रिजोल्व करांगे दो कंपोनेंट्स दे विच, इस बी नूं, तो हॉरिजेंटल वाले पासे इसका कंपोनेंट बनेगा BH, इस पासे कंपोनेंट बनेगा BV, ठीक है। तो BH किस दे इक्वल हो जाएगा? BH इक्वल होएगा B cos I, तो BV किस दे इक्वल होएगा? BV होएगा जी B sin I, ठीक है। तो BH इज इक्वल टू B cos I, BV इज इक्वल टू B sin I। जे असीं इक्वेशन 2 नूं इक्वेशन 1 दे नाल डिवाइड कर दिंदे आ, डिवाइड 2 by 1, तो B नाल B कैंसल हो जाएगा, sin I by cos I की बन जाएगा tan I। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। BH हॉरिजेंटल कंपोनेंट है तो BV वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ दे मैगनेटिक फील्ड। तो दीज 3 क्वांटिटीज डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट कलेक्टिवली कॉल्ड मैगनेटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ। तो मैगनेटिक एलीमेंट्स ऑफ अर्थ नूं किस तरह से डिफाइन करते हैं? These are the quantities which describe Earth's magnetic field at a place। तो किहड़ी quantities है? These quantities are number 1 magnetic declination, number 2 magnetic inclination, number 3 horizontal component of Earth, ठीक है। तो these are the quantities required to describe magnetic field at a place, ठीक है। तो लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੌਸ ਲਾਅ ਇਨ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਦ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 0, ਠੀਕ ਹੈ। तो उसमें मैथमेटिकली इस एक्सप्रैस कर सकते हैं कि B.ds उसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल किस दे इक्वल होएगा 0। तो क्यों होंदा जी? दस्सिया सी कि जिहड़े मैगनैटिक पोल्स है वो हमेशा पेयर दे विच एग्जिस्ट करते हैं, या असीं कह सकते हैं कि मैगनैटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। उस तो बाद विच असीं स्टडी कीता जी अर्थस मैगनेटिज्म नूं कि अर्थ बिहेव करती है लाइक अ ह्यूज बार मैगनेट। तो असीं इस तो बाद विच कारण दस्सिया सी कि अर्थ के मैगनेटिज्म का कारण की है, प्रोबेबल कॉज जो सानूं लगता है कि अर्थ के इनसाइड मोल्टन फॉर्म दे विच आयरन ते निकल है, जिस दे जो मोशन दे विच है, तो उसके इलैक्ट्रिक करंट्स करके, उसके मोशन करके, इलैक्ट्रिक करंट्स करके मैगनेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैगनेटिज्म ऑफ अर्थ मे बी ड्यू टू द इलैक्ट्रिकल करंट्स ऑफ कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ।
ਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? these are the quantities which describes earth's magnetism at a place। so these are three quantities: magnetic declination, magnetic inclination and horizontal component of earth's magnetic field। तो magnetic declination की है? that is the angle between true geographic north and north shown by magnetic compass। कि जो कंपस डायरेक्शन दसदी है वो ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ नहीं दसदी। तो ट्रू जोग्राफिक नॉर्थ ਤੇ मैगनेट की डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ डिफरेंस है, तो उस एंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैगनेटिक डिक्लिनेशन ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैगनेटिक इंक्लिनेशन की है? इट इज़ द एंगल बिटवीन अर्थस मैगनेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल। कि ਜਦੋਂ मैगनेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ हॉरिजेंटल नहीं रुकदा, एक ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ मैगनेट ਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ ਦੇ मैगनेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ अर्थ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ एंगल है, तो दैट एंगल इज़ कॉल्ड मैगनेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है जी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की है कि जो इंक्लिनेशन है तो मैगनेट जिस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੀ ਦੇ, ਬੀ ਐਚ ਤੇ ਬੀ ਵੀ, ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅਰਥਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।